तो वही सलमान खान एक तरफ तो इतना मजबूत आदमी जो कानून को कुछ नहीं समझता, उधर इसी प्रकार का आदमी लॉरेंस बिश्नोई है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कोई और आदमी फंस रहे हैं, पिस रहे हैं, तो वो एक सोचने की बात तो है। राज शेखावत एक ठीक ठाक आदमी है और उनके प्रति अगर इस प्रकार की बात कही जा रही है तो मैं नहीं समझता कि क्या कारण हो सकता है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या हुई, इतनी बड़ी रंजिश कहाँ से पैदा हुई, क्यों हुई? ऐसे ही राज शेखावत भयभीत हैं, डरे हुए हैं और उन्होंने आज ये घोषणा भी कर दी 1,11,11,11,11 रुपए की। जो बेरोजगार लड़के हैं वो इसी राह पर निकल रहे हैं। यूपी में बहुत सारे लड़के इसी प्रकार के इसी राह पर निकल रहे हैं जो अपने आदर्श लॉरेंस बिश्नोई को मानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के आज बहुत सारे लोग बाग उनके समर्थक भी हैं और बहुत सारे लोग बाग उनके विरोधी भी हैं। समर्थक लोग इस वजह से समर्थन करते हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई राष्ट्रवादी बात करता है, खालिस्तान के खिलाफ है, स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी शहीद भगत सिंह की फोटो को अपने टी शर्ट पर लगाकर अक्सर रखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल US चौहान ऑफिशियल पर। राज शेखावत की घोषणा, जो राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज शेखावत जी ने घोषणा की कि जो भी आदमी, जो भी पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करेगा उसको 1,11,11,11,11 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अगर ये घोषणा करने की क्या जरूरत पड़ी डॉक्टर राज शेखावत जी को? कौन है लॉरेंस बिश्नोई? लॉरेंस बिश्नोई मूलतः पंजाब का रहने वाला, बिश्नोई समाज में, बिश्नोई जाति में पैदा होने वाला वो लड़का जो कानून की पढ़ाई पढ़ते वक्त यूनिवर्सिटी में छात्रों में किसी झगड़े के किसी विवाद को लेकर जेल में है। जेल में जाने के बाद में काफी लंबा समय हो गया वहीं जेल के अंदर ही है क्योंकि उसने अपने आप को जेल से बढ़िया सुरक्षित स्थान कहीं नहीं समझा और वो जेल में ही अपना जीवन यापन कर रहा है। वहीं रहते हुए अपना एक बहुत बड़ा गैंग बना लिया, बहुत बड़ा एक नेटवर्क फैला लिया जिसमें उनके बहुत सारे शूटर, लगभग आज की संख्या में 600-700 के करीब शूटर देश और विदेश, देश से बाहर विदेशों में भी कार्य कर रहे हैं, जो लोगों में एक आतंक पैदा कर रहे हैं, जिन्होंने कई हत्याएं कर दी। लेकिन वो सब हत्याएं ऐसे ऐसे लोगों की करी, इतने बड़े बड़े लोगों की करी जो अपने आप में राष्ट्रीय लेवल के लोग भाग रहे। जेल में रहते हुए ही उनके अपने तंत्र के माध्यम से उनके शूटरों ने एक हत्या पंजाब में की थी। पंजाब के एक बड़े चर्चित आदमी सिद्धू मूसेवाले की हत्या की थी, जिसका दुख पूरे पंजाब क्या पूरे भारत को हुआ था। सिद्धू मूसेवाले की साथ उनकी जो अदावत थी उसे लेकर उसका परिणाम हत्या तक पहुंचा और उसकी हत्या करवाई गई। उसके बाद में पिछले दिनों राजस्थान की राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना के चीफ सुखदेव सिंह गोगा मेडी को उनके आवास पर ही 2 शूटर गए जो राठौड़ थे। राठौड़ बंधुओं ने जाकर वहां उनके पास बैठे मेहमान के रूप में गए और वहां जाने के बाद में उन पर 17 सेकंड में 21 गोलियां उनके शरीर पर दाग दी, शरीर को छलनी बना दिया गया। उसके बाद अभी पिछले दिनों दशहरे के समय पर, अभी 5-7 दिन पहले ही बम्बई में एक बहुत बड़े आदमी थे, बम्बई के विधायक, जो बम्बई में विधायक रहे, जिनका नाम था बाबा सिद्दीकी। सिद्दीकी की हत्या की। सिद्दीकी की हत्या से पूरे देश में खलबली मच गई क्योंकि कानून ने पहले भी उतना काम नहीं किया था जितना करना चाहिए था, क्योंकि ये सब घटनाएं जेल में बैठे हुए लॉरेंस बिश्नोई घटवा रहे थे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने सीधा तो कोई कार्य ऐसा नहीं किया, पर सरकार के संज्ञान में होते हुए भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और जबकि कई मुकदमे उन पर दर्ज कर दिए गए, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित है। पूरी सिक्योरिटी लॉरेंस बिश्नोई को दी गई, जिसका परिणाम है कि आए दिन किसी न किसी ऐसे लोगों की हत्या होती जा रही है जो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। अभी पिछले दिनों जिस आदमी की हत्या की गई, बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत नज़दीक आदमी रहे और सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की पुरानी एक रंजिश है, जो एक काले हिरण के शिकार के समय किसी शूटिंग को करते हुए, जोधपुर में कोई शूटिंग चल रही थी, उस शूटिंग के दौरान वहीं के जंगल में फिरते हुए काले हिरण की हत्या के मामले में उन्हें सजा हो गई थी और सजा के बावजूद वो फिर अब केस चल रहा है
लेकिन सलमान खान को बहुत बड़ा कष्ट नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि कुछ ही दिन के लिए उसे जेल में रहना पड़ा था, नहीं तो बाकी समय अपना बाहरी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बिश्नोई समाज का कहना था कि अगर सलमान खान अपनी माफ़ी मांग ले, हमारे मंदिर में जाके समाज के वरिष्ठ लोगों के सामने माफ़ी मांग ले, तो शायद उन्हें माफ़ किया जा सकता है। लेकिन सलमान खान ने ऐसा नहीं किया और उसका परिणाम है कि आज भी सलमान खान उनकी आंख में किरकिरी बना हुआ है, और जिसके बारे में बार बार लॉरेंस बिश्नोई ये कहते हैं कि जब भी मौका लगेगा उनकी ये जो है अहंकार को तोड़ने का हम लोग काम करेंगे। अब अभी इन लोगों ने धमकी दी डॉक्टर राज शेखावत को, उनकी हत्या की धमकी दी गई, तो उसमें डर तो स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे लोगों की हत्या की गई जिन लोगों की काफ़ी सिक्योरिटी थी और जो अपने आप में काफ़ी मजबूत आदमी थे, राष्ट्र लेवल के आदमी थे। उन लोगों की हत्या भी जब बड़ी आसानी से हो सकती है, तो सलमान खान पे भी इससे पहले 2 बार अटैक हो गए, तो राज शेखावत तो कौन सी बड़ी बात है। पब्लिक के आदमी हैं, उनके पास YZ किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो बहुत आसान है कि उनकी हत्या तो कराई जा सकती है। जबकि इतना बड़ा गैंग ये कह भी रहा है, राज शेखावत सजग हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राज शेखावत इतने पैसा कहाँ से लाएंगे। मेरा कहना यह है कि राज शेखावत राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके इतने लोग बाग उनके साथ हैं, करोड़ों करोड़ों की संख्या में उनकी सेना में लोग बाग हैं। अगर राज शेखावत एक आदमी को ये भी कहे कि आप 10-10 रुपया मुझे दो, तो भी कई सौ करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है। और खुद में वे अपने आप में बड़े सक्षम लोग बाग हैं, पैसों की तो कहीं कोई कमी नहीं है। अब रही बात कानून, इस पर कानून कोई कुछ नहीं कर रहा। कानून ने तो पहले भी कुछ नहीं किया। जिस सलमान खान के साथ आज लॉरेंस बिश्नोई की रंजिश है, और लॉरेंस बिश्नोई को कहना पड़ रहा है कि हम इसका बदला लेंगे जो इसने हमारे बिश्नोई समाज के लिए किया, क्योंकि बिश्नोई समाज अपने आप में पर्यावरण संरक्षण के करने वाले तो हैं, पर्यावरण के लिए वो लोग जीतते हैं, किसी भी हरे पेड़ को काटना में अशुभ मानते हैं। उनके खेत में बड़े हुए जीवों को वे निकालते नहीं। जीव रक्षा का काम, जीवों के प्रति उनका प्रेम जग जाहिर है। जम्बेश्वर जी महाराज के अनुयायी, उनके बातों का अनुसरण करने वाले बिश्नोई समाज के लोग बागों का अपने आप में एक विचित्र इतिहास तो है ही, लेकिन काले हिरण के मारने के बाद में जो रंजिश पैदा हुई सलमान खान से, वो अपने आप में एक अलग बात है। सलमान खान को भी अगर देखा जाए तो वो भी कोई इतना बढ़िया आदमी नहीं है, क्योंकि उसके भी संबंध अंतर्राष्ट्रीय डॉन इब्राहिम दाऊद से रहे, और इब्राहिम दाऊद जो राष्ट्र विरोधी रहा है, राष्ट्रद्रोही रहा है, जिसने फिल्म इंडस्ट्री बम्बई में जो भी उभरता सितारा आया उसको नहीं जीने दिया, उसको नहीं पनपने दिया। बिना सलमान खान की मर्जी के वहाँ कोई आदमी फिल्म इंडस्ट्री में कदम ही नहीं रख सकता। ये हाल फिल्म इंडस्ट्री का है बम्बई का। सुशांत राजपूत की हत्या का प्रश्न आज तक भी खड़ा है। दिव्या भारती, चाहे गुलशन कुमार हो, जिनकी आज तक भी कानून जिनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो वही सलमान खान, एक तरफ तो इतना मजबूत आदमी जो कानून को कुछ नहीं समझता, उधर इसी प्रकार का आदमी लॉरेंस बिश्नोई है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कोई और आदमी फंस रहे हैं, पिस रहे हैं, तो वो एक सोचने की बात तो है ही। राज शेखावत एक ठीक ठाक आदमी है, और उनके प्रति अगर इस प्रकार की बात कही जा रही है तो मैं नहीं समझता कि क्या कारण हो सकता है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई, उसमें भी आज तक बहुत सारे झोल हैं, बात स्पष्ट नहीं हो पाई क्यों मारा गया, इतनी बड़ी रंजिश कहाँ से पैदा हुई, क्यों हुई, लेकिन हत्या होगी। ऐसे ही राज शेखावत भयभीत हैं, डरे हुए हैं, और उन्होंने आज ये घोषणा भी कर दी 1,11,11,11,11 रुपये की। ये बात कहाँ तक सही हो सकती है, कहाँ तक नहीं हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी बात जनता के बीच में रख दी। कुछ लोग भी इसे हास्यास्पद मानते हैं, कुछ लोग बाग इसे सही भी मानते हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के आज बहुत सारे लोग बाग उनके समर्थक भी हैं और बहुत सारे लोग बाग उनके विरोधी भी हैं। समर्थक लोग इस वजह से समर्थन करते हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई राष्ट्रवादी बात करता है, खालिस्तान के खिलाफ है,
अपना नेटवर्क को विदेशों तक भी फैला दिया। स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी शहीद भगत सिंह की फोटो को अपने टी शर्ट पर लगाकर अक्सर रखते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। ये जंग कहाँ तक चलेगी? क्योंकि जब तक सरकार का वरदहस्त इस प्रकार के लोगों के सर पर रहेगा तब तक जंग जारी रहेगी। नहीं तो सरकार के पास हर संसाधन है, क्या नहीं कर सकती सरकार? जो चाहे वो कर सकती है। शूटरों की संख्या बढ़ती जा रही है, 600-700 के करीब शूटरों में से दिन पर दिन संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुछ बिगड़ तो इन लोगों का रहा नहीं। जब इनका कुछ बिगड़ता नहीं तो कानून को ये लोग कुछ समझते नहीं, तो धीरे धीरे जो बेरोजगार लड़के हैं वो इसी राह पर निकल रहे हैं। यूपी में बहुत सारे लड़के इसी प्रकार के इसी राह पर निकल रहे हैं, जो अपने आदर्श लॉरेंस बिश्नोई को मानते हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं, जो बर्बाद होने के कगार पर खड़े हैं। जब तक कानून इस प्रकार से इन ऐसे लोगों को शरण देता रहेगा तब तक यही हाल रहेगा। देश कहीं और जा रहा है, किसी और दिशा में जा रहा है। मेरा निवेदन यही है कि भगवान सद्बुद्धि दे, कोर्टें अपना काम करें, कानून अपना काम करें और इस प्रकार की घटनाएं ना हो। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय धर्म।